हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं G20 समिट। जी हाँ, G20 समिट जो भारत में स्टार्ट हो चुका है आज 9 सितंबर को, और ये कल तक 10 सितंबर तक चलेगा भारत मंडपम में। इसमें देखते हैं कौन कौन से राष्ट्राध्यक्ष आ चुके हैं और उनकी देश की जीडीपी क्या है भारत के संदर्भ में। यहाँ कुछ आपको भारत दिख पा रहा होगा, इंडिया, ठीक है। इस G20 शिखर का जो आयोजक है, भारत की अगर जीडीपी पर कैपिटा की बात करें 9.07 थाउजेंड डॉलर में है, और दुनिया की जीडीपी की बात करें लगभग 3.5% में भारत हिस्सेदारी करता है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें लगभग 18.5% आबादी भारत में रहती है। तो याद रहना चाहिए, पिच्ड इटसेल्फ एज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो है उसके लिए भारत आवाज उठाता रहा है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ के ऊपर में कुछ हमको निकल के सामने आता हुआ दिख सकता है। आगे बात करते हैं इसमें महत्वपूर्ण देश जिसके राष्ट्राध्यक्ष भारत में पधारे हैं, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडिस भारत आए। इसकी जो जीडीपी है 0.61% दुनिया में हिस्सेदारी करती है, तो बहुत कम है। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका एक प्रमुख देश है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटोनियो अल्बनीज आए हैं। देख सकते हैं इसकी भी लगभग 1.5% जीडीपी की हिस्सेदारी है दुनिया में। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, ये इनकी भी हिस्सेदारी लगभग 2% है दुनिया में। और विल एज्यूम G20 की प्रेसिडेंसी भारत के बाद किसको मिलने जाएगी? ब्राजील को मिलेगी 2024 में। समिट विल लाइकली टू टेक प्लेस इन रियो डू जेनेरो में होगा। क्राइस्ट दी लेमेडो जो वहां पर है वो भी चर्चा में बना हुआ था, उसको आपको ध्यान में रखता, वो कहाँ है? रियो डू जेनेरो में है। और ब्राजील जानते ही होंगे, अमेजन नदी इधर ही बहती है, तो वहां के राष्ट्रपति भी आ चुके हैं। अब बात करते हैं कनाडा। पीएम जस्टिन ट्रूडो वहां से आ चुके हैं, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 2% के आसपास देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं चाइना। प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, तो प्रेसिडेंट आपको इस मीटिंग में नहीं नजर आएंगे क्योंकि वहां के ली कियांग जो प्रधानमंत्री हैं वो मीटिंग में आए हैं, याद रखना है। और इनकी वर्ल्ड जीडीपी में लगभग 18.5% भागीदारी है। और पॉपुलेशन की बात करें लगभग 18% पॉपुलेशन देखने को मिलता है। आगे और देश को देखते हैं, फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन इसमें आ चुके हैं पार्टिसिपेट करने। उसके बाद इनकी हिस्सेदारी लगभग 3% है जीडीपी के हिसाब से। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ये भी आ चुके हैं, इनकी हिस्सेदारी लगभग 4% देखने को मिलती है। और खास करके रूस और यूक्रेन वॉर से इनकी इकोनॉमी काफी मतलब खस्ता हाल स्थिति में बनी हुई है। भारत के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। उसके बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, याद होना चाहिए, इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी भी शिफ्ट कर दी है बोर्नियो आइलैंड पे, आपको याद होना चाहिए। इसकी आबादी लगभग 1.32% है दुनिया में। इटली की बात करें, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ये भी भारत आ चुकी हैं। इनकी हिस्सेदारी लगभग 2% है। इटली मालूम ही होगा यहीं की कौन है? राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षा रह चुकी हैं श्रीमती सोनिया गांधी, वो इटली की ही रहने वाली थी। बात करते हैं जापान। पीएम फूमो किशिदा ये भी भारत आ चुके हैं, लगभग 4% हिस्सेदारी है दुनिया में बात की जाए तो। और अभी आपको पता ही होगा इसने क्या किया है, फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो पानी है उसको रिलीज किया जा रहा है धीरे धीरे, लगभग 30 सालों तक किया जाएगा। कहाँ? पैसिफिक सागर में। अब बात करते हैं कोरिया। जी हाँ, ये साउथ कोरिया की बात की जा रही है। इसके राष्ट्रपति हैं योन सुक क्योल, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 2% के आसपास 1.63% देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं मैक्सिको। इसके प्रेसिडेंट है एंड्रेस एमएल ओब्राडोर, आ चुके हैं भारत। इसमें बात करें इसकी हिस्सेदारी लगभग 2% देखने को मिलती है। मैक्सिको ये भी भारत नहीं आए हैं, इनकी जगह किसी और को भेजा गया है, याद रखना है। उसके बाद रूस की बात करते हैं, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये भी भारत नहीं आए हैं। इनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आ चुके हैं, लगभग 2% हिस्सेदारी मिलती है। सऊदी अरब की बात करें, किंग सलमान बिन अब्दुल्ला अल जायद ये भी भारत नहीं आए हैं, इसकी जगह पर क्राउन प्रिंस को भेजा गया है, याद रखना है, लगभग 1% हिस्सेदारी है। आगे बात करते हैं
साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, जी हाँ, साउथ अफ्रीका में हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, आपको याद रखना है। इसकी हिस्सेदारी 0.5% से भी कम है दुनिया में, याद होना चाहिए। ओनली अफ्रीकन नेशन, सिर्फ एक यही है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से G20 में, साउथ अफ्रीका, ठीक है। विल होस्ट 2025 समिट की आयोजन कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा, याद रखना है। यूनियन में भी पार्ट ऑफ ग्रुपिंग। आगे बात करते हैं तुर्की, जिसका नाम तुर्कई हो गया। इसके प्रेसिडेंट रसब तैयब अर्दगान, ये भी भारत आ चुके हैं। लगभग 1% की जीडीपी आपको मिलेगी। आगे बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सोनक आ चुके हैं। आपको पता ही होगा, प्राउडली बोलते हैं मैं हिंदू हूँ। इनकी लगभग 3% वर्ल्ड में जीडीपी की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ये भी भारत आ चुके हैं। लगभग 25.5% हिस्सेदारी आपको दिखती नजर आ रही होगी। आगे बात करते हैं यूरोपियन यूनियन, यानी 19 देश और एक ऑर्गेनाइजेशन इसमें सम्मिलित रूप से दिखेगा। इसका जो है लगभग 17% हिस्सेदारी जीडीपी में देखने को मिलेगा। और इसमें भारत कौन पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं? इसके राष्ट्रपति जो है यूरोपियन कमीशन के, उर्सुला वॉन डेर लेनान, ये आ चुकी हैं भारत में। अगर बात करें गेस्ट कंट्री की जो आए हैं, उसमें बांग्लादेश है, इजिप्ट है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर है, स्पेन है, यूएई है। और रेगुलर G20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टिसिपेट करते रहे हैं, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, OECD मिलेगा। गेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जी हाँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस मिलेगा, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सारे हिस्सेदारी अपनी दिए हैं। अगर बात करें कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है, खास करके अफ्रीकन यूनियन, इसके प्रेसिडेंट भी आ चुके हैं। अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी, नेपाड, साथ में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये भी आ चुके हैं। अब देख लेते हैं देश कौन कौन से, इसमें मैप के माध्यम से कौन कौन से देश आपको नजर आने वाले हैं। खास करके ये ऑर्गेनाइजेशन 1999 में इसकी नींव एक प्रकार से रखी गई। पहले इसमें बैंकों के जो हेड होते थे वो भाग लेते थे, लेटर ऑन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग लेने लगे हैं। पॉपुलेशन लगभग 70% दुनिया की पॉपुलेशन इन्हीं मतलब 20 आपको जो मिलेंगे, 19 देश प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा। लगभग 80% ट्रेड जो है वो वैल्यू ट्रेड होता है। जीडीपी की बात करें 85%, अब अभी आप कैलकुलेट कर ही चुके होंगे। लगभग अमेरिका का ही लगभग 85, 25% देखने को मिलेगा। भारत और चाइना का लगभग मिल जाता है। अब मैप के माध्यम से देख लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज हैं इसमें। यहाँ देख पा रहे होंगे, सबसे पहले कनाडा है, अमेरिका है, मैक्सिको है, ये 3 देश हो गए आपके नॉर्थ अमेरिका में। अब साउथ अमेरिका में देखेंगे, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, तो टोटल 5 हो गए अमेरिका कॉन्टिनेंट से, मतलब उत्तरी और दक्षिणी मिला के। फिर यूरोप से आपको मिलेगा यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, ये 3 देश हो गए, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस और साथ में इटली, 4 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन, ठीक है, 5 हो गया यूरोपियन यूनियन। उसके बाद इधर आपको 5 हो गया था, अब 5 उधर से हो गया, 10 हो गए। और अफ्रीका से मात्र एक मिलेगा, साउथ अफ्रीका। उसके बाद एशिया में आते हैं तो आपको तुर्कई मिलेगा, जिसका नाम तुर्कई हो गया, रजब तैयब अर्दोगान आ चुके हैं। सऊदी अरब, ठीक है, 2, रूस 3, चाइना 4, जापान 5, साउथ कोरिया 6, भारत 7, इंडोनेशिया 8, ये 8 इधर से हो गए, ठीक है। 5 नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप 5, 10 और 8 एशिया से, 10 8 18 और एक साउथ अफ्रीका इधर भी आ गया और एक ये ऑस्ट्रेलिया। टोटल आपको मिला के कितने दोस्त हो जाएंगे? 19 प्लस एक यूरोपियन यूनियन, तो टोटल 20 हो गए। ये याद रखना है सबका लोकेशन, कई बार क्वेश्चंस लोकेशन से भी आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप आ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।